एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या बुद्धि की खेती की जा सकती है? बीरबल सोचते हुए बोला, जी हुजूर, जरूर की जा सकती है। यह सुनकर अकबर बोले, तो ठीक है, तुम बुद्धि की खेती करो और उसका फल हमारे लिए लेकर आओ। बीरबल बोले, जैसा आपका हुक्म। मैं जल्दी ही बुद्धि की खेती करके उसका पहला फल आपको भेंट करूंगा। सभी दरबारी अकबर और बीरबल की बातें सुन रहे थे। वे हैरान थे कि बीरबल बुद्धि की खेती कैसे करेंगे और कैसे बुद्धि का फल बादशाह को भेंट करेंगे। दरबार के समाप्त होने पर बीरबल सीधे राजमाली के पास जा पहुंचे और बोले, राज उद्यान में कद्दू की बेलों पर क्या कद्दू आ रहे हैं? माली बोला, हुजूर, आ तो रहे हैं, पर अभी वे टमाटर जितने ही छोटे हैं। यह सुनकर बीरबल बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माली के कान में कुछ कहा, फिर वे अकबर के पास गए और बोले, जहांपना, मैंने बुद्धि की खेती शुरू कर दी है। मैं कुछ दिनों में आपको बुद्धि का पहला फल भेंट कर दूंगा। कुछ दिनों के बाद बीरबल राज उद्यान में फिर गए। वहां माली ने छोटे छोटे कद्दू को घड़े के अंदर डाल रखा था। यह देखकर बीरबल वापस लौट आए। उधर कद्दू मटकों में ही बड़े होने लगे। कुछ दिनों बाद कद्दू इतने बड़े हो गए कि पूरे मटकों में समा गए। बीरबल ने सारे कद्दू मटकों सहित कटवा लिए और अकबर के पास संदेश भिजवाया, कल सुबह मैं बुद्धि का पहला फल लेकर दरबार में आ रहा हूँ। अगले दिन दरबार में सब बेसब्री से बीरबल का इंतजार करने लगे। तभी बीरबल 2 मटके लिए दरबार में उपस्थित हुए और अकबर से बोल, जहांपना, मैं बुद्धि के फल ले आया हूँ, किंतु ये फल बड़े नाजुक हैं। याद रहे, इन मटकों में से फल निकालते समय ध्यान रखिएगा कि न तो बुद्धि का फल कटे और न ही मटके फूटें। यह सुनकर बादशाह हैरान रह गए। उन्होंने मटके में झांककर देखा तो वे बहुत हंसे। वे बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। सभी दरबारी भी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। आज इस पोस्ट में अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी के बारे में जानेंगे, जो आपके लिए बहुत ही आनंददायक होगा। तो फिर बिना देर किए शुरू करते हैं अकबर और बीरबल की कहानी। हजरत अकबर बीरबल से अजब गजब सवाल तो मस्जिद ही थे, लेकिन एक दिन उन्होंने बीरबल को छकाने की एक तरकीब खोज निकाली। उन्होंने अपनी बेशकीमती अंगूठी छुपेकर एक सरदार को दे दी और उनसे बात छिपकर रखने के लिए कहा। जब बीरबल उनके पास आए तो शहीद हो गए। उन्होंने कहा, आज हमारी अंगूठी खो गई है। सुबह तो वह हमारे पास ही थी। शौच जाते वक्त में उद्घाटित कर रख दी और जब वापस लौटे तो देखा कि अंगूठी गायब है। बीरबल विश्राम कर रहे हैं। बादशाह ने आगे कहा, मुझे विश्वास है कि यह काम महल के ही किसी व्यक्ति का है। बाहरी आदमी ऐसी बात नहीं कर सकता। बीरबल, तुम्हें ज्योतिष शास्त्र पता है, हो मूलतः चोर का पता लगा। बीरबल ने उस स्थान का पता पूछा जहां उन्होंने शौच करने से पहले अंगूठी धारण की थी। बादशाह अकबर ने एक शेल्फ की ओर रुख किया। बीरबल ने उस जमावट के पास लोगों से कान लगाकर कुछ देर बाद हटाने का नाटक किया, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बात सुनने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद बीरबल ने बादशाह की तरफ देखकर कहा, पुस्तक प्रमाण में कहा गया है कि जिस अंगूठी के पास है उसकी दाढ़ी में तिनका है। बीरबल की बात को जब पास ही बैठे थे सरदार ने सुना था। बादशाह ने अंगूठी दी थी तो यह डरावना अपना मुंह और नया टटोलने लगा। बीरबल पहले से ही चौंकने थे। सरदार की शिष्या नहीं रह गई। बीरबल ने कहा कि सरदार ने बादशाह को पकड़कर सामने पेश किया और कहा, जपना, तुम्हारी अंगूठी के चोर यही हैं। यह बात पहले बादशाह से ही पता थी। वह बीरबल की इस चतुराई से बेहद खुश हैं। जब बीरबल बच्चा बना। अकबर और बीरबल की कहानी। एक दिन बीरबल दरबार में देर से। जब बदमाश ने देरी का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं क्या करता हूँ हुजूर। मेरे बच्चे आज जोर जोर से रोकर कहने लगे कि दरबार में न जाऊं।
उन्हें किसी भी तरह से बहुत मुश्किल से समझा जा सकता है कि मेरे दरबार में हाजिरी जरूरी है। इसी तरह मुझे काफी समय लग गया और इसलिए मुझे देर हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल की बाजीगरी हो रही है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वे बोले, मैं सहमत नहीं हूं। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं कि उसने कैसे सिखाया। इसमें इतनी देर तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, बच्चे को गुस्सा दिलाना या दपटना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी भी बात को विस्तार से समझना बेहद कठिन है। अकबर बोले, मूर्खों जैसी बात मत करो। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ। मैं फोटोग्राफर हूं कि कितना आसान है यह काम। ठीक है जहांपना। बीरबल बोला, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूं और व्यवहार ही करता हूं। तब आप एक पिता की मित्रता के साथ मुझसे मिलते हैं। फिर बीरबल ने छोटे बच्चे की तरह की राय बनाना शुरू कर दिया। उसने इसी तरह के मुंह से अकबर को अपमानित किया और किसी छोटे बच्चे की तरह के दरबार में यहाँ वहां से कूदने लगा। उसने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। फिर वह बच्चे अकबर के गोद में बैठ गए और उनके मुंह से बाल कटवाए। बादशाह बोले ही रह गए, नहीं नहीं मेरे, ऐसा मत करो। तुम तो अच्छे बच्चे हो न। सुनकर बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब अकबर ने कुछ मिठाइयाँ लाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्लाता ही रहा। अब बुरा हो गया, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वह बोले, बेटा, फ्रेमवर्क से खेलोगे? देखिए कितने खूबसूरत खिलौने हैं। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तो सेटअप खामाया के। अकबर कंसीवती और महारानी का आदेश दिया। कुछ ही देर में एक सैनिक कुछ ढांचा लेकर आ गया, लेकिन बीरबल का रोना नहीं थमा। उसने बोला, मुझे बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। अकबर ने एक सिपाही से कहा कि वह एक बस्ती के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। यह देखकर बीरबल और जोर से रोता हुआ बोला, सिपाही नहीं काटेगा, आप खुद इसे। अब बादशाहों का मिजाज बना लें, लेकिन उनके पास स्क्रैप कटर के अलावा कोई चारा नहीं था। और भी क्या करें, खुद अपने ही साथी जाल में फंस गए थे। भूजल के टुकड़े बनाने के बाद उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए बोले, अकबर, लो इसे खा लो बेटा। अब बीरबल ने बच्चे की तरफ से मचलते हुए कहा, नहीं, मैं तो पूरा रिव्यू ही खा गया। बादशाह ने एक साबुत नारा उठाया और बीरबल को देते हुए बोले, लो पूरा रिव्यू और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोता ही बोला, नहीं तो मुझे तो इन छोटे से ही साबुत अंश दो मिले। कैसी अजब बात करते हो तुम, यह दयालु कैसे संभव है? बादशाह के सुर में गुस्सा भरा था, लेकिन बीरबल रोता ही रहा। बादशाह का साहस चुक गया। बोले, अगर आपने रोना बंद नहीं किया तो मारा बच्चा तब अब बच्चे का किरदार करता है। बीरबल खड़ा हो गया और हंसता हुआ बोला, नहीं, मुझे मत मारो हुजूर। अब आपको पता चला कि बच्चे की बेतुकी जिदों को शांत करना कितना मुश्किल काम है। बीरबल की बात से सहमत हुए अकबर बोले, हाँ ठीक कहो। यथार्थ चिल्लाते जिद पर दूसरे बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं। जल्दी जल्दी लाओ। अकबर और बीरबल की कहानी। बादशाह एक अकबर सुबह सुबह ही अपनी नई खुजालते हुए बोले, अरे कोई है? रसूल एक नौकर हाजिर हुआ। उसे देखते ही बादशाह बोले, जाओ क्विक तांबे के रेलवे स्टेशन पर काम करो। नौकर की समझ में कुछ नहीं आया, किसे काम करना, किसे समझना। बदमाश से पतल कर सवाल करने की तो उसकी हकीकत ही नहीं थी। यह बात उस नौकर ने दूसरे नौकर को बताई, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। इस तरह सभी नौकर इस बात को जान गए और सभी उलझन में पड़ गए कि किससे काम चलाऊं, किसे नजर डालें। बीरबल सुबह की सैर कर रहे थे।
उन्होंने बादशाह के निजी नौकरों को भाग दौड़ करते देखा तो समझ गए कि बादशाह ने कोई अनोखा काम नहीं किया है, जिसे समझकर उन्होंने एक नौकर से पूछा, क्या बात है? यह भागदौड़ किस लिए हो रही है? सेवक ने बीरबल को सारी बात बताई। महाराज हमारी रक्षा करते हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे बुलाना है। अगर जल्दी कनेक्शन नहीं लिया गया तो हम पर आफत आ जाएगी। बीरबल ने पूछा, यह बताओ कि हुक्म ने उस समय बादशाह के निजी सेवक के रूप में क्या कहा था, जिससे हुक्म की मुलाकात हुई थी, उसे बीरबल के सामने प्रकट किया था। थे बीरबल आसिफ सारी बात समझ गए और उनके राक्षस पर मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने उस सेवक से कहा, तुम हजाम को ले जाओ। नौकर हजाम को बुलाया गया और उसे बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बैड डिसॉल्वेशन लगे, मुझे इससे यह तो पता ही नहीं चला कि किसे बनाया गया है। फिर यह हजम को लेकर कैसे हाजिर हो गया? बादशाह ने नौकर से पूछा, सच बताओ, हाजम को तुम अपने मन से ले आए हो या किसी ने उसे ले आने का सुझाव दिया था? नौकर घबरा गया, लेकिन अज्ञानी भी तो नहीं। बीरबल ने सलाह दी, जहांपना। बदहवास बीरबल की बुद्धि पर एक बार की बात है, राजा अकबर की एक अंगूठी खो गई जो उनके लिए बहुत कीमती थी। यह अंगूठी उसके पिता की ओर से एक उपहार थी और इसे खोने से राजा को बहुत दुख हुआ। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे अंगूठी ढूंढने का अनुरोध किया। दरबार दरबारियों से भरा हुआ था। बीरबल ने घोषणा की, महाराज, अंगूठी यहीं दरबार में है और जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में एक तिनका फंसा हुआ है। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे और एक दरबारी तिनका ढूंढने के लिए अपनी दाढ़ी छूने लगा। बीरबल ने गार्डों को बुलाया और उनसे संदिग्ध की तलाशी लेने को कहा। संदिग्ध की तलाशी लेने पर अंगूठी बरामद हो गई। अकबर इस बात से आश्चर्यचकित थे कि बीरबल अंगूठी ढूंढने में कैसे कामयाब रहे। बीरबल ने कहा, महाराज, जो दोषी होगा उसे हमेशा डर लगेगा। एक बार की बात है, एक चतुर आदमी ने अपना कुआं एक किसान को बेच दिया। अगले दिन जब किसान पानी लाने के लिए कुएं पर गया तो उस आदमी ने कहा कि उसने केवल कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। किसान को समझ नहीं आया कि क्या करे और दुखी मन से वह अकबर के दरबार में गया। बीरबल को मामले की देखभाल करने के लिए कहा गया। अगले दिन किसान के साथ साथ कुआं बेचने वाले व्यक्ति को भी दरबार में बुलाया गया। चतुर आदमी ने वही बयान दिया, उसने अपना कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। यह जानने पर बीरबल ने कहा, मेरे दोस्त, उस स्थिति में आप या तो अपना पानी कुएं से हटा ले या अपने पानी का कर चुकाएं, क्योंकि यह किसान का कुआं है। उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी, क्योंकि वह खुद को असहाय और मूर्ख महसूस कर रहा था। एक बार की बात है, राजा अकबर बीरबल पर इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़कर चले जाने को कहा। दुखी होकर बीरबल ने राज्य छोड़ दिया और पास के गांव में एक किसान के घर में शरण ली। बीरबल ने अपना दिन खेत में काम करके बिताया। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा अकबर को अपने पसंदीदा दरबारी की याद आने लगी। एक दिन अकबर ने बीरबल को खोजने के लिए अपने शाही रक्षकों को भेजने का फैसला किया। पहरेदारों ने सभी दिशाओं में बीरबल की तलाश की, लेकिन उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। अकबर ने बीरबल को ढूंढने की एक तरकीब सोची। उन्होंने घोषणा कर दी कि जो कोई भी उन्हें बुद्धि से भरा घड़ा लाएगा, उसे हीरों से भरा एक घड़ा दिया जाएगा। यह खबर आसपास के सभी गांवों और बीरबल तक भी पहुंच गई। राजा के रहस्य को कैसे सुलझाया जाए, यह तय करने के लिए ग्रामीणों ने एक बैठक की। बीरबल ने यह कहते हुए मदद की पेशकश की कि उसे 1 महीने का समय चाहिए। बीरबल ने एक बर्तन लिया और उसमें एक छोटा सा तरबूज बिना उसकी बेलों से काटे डाल दिया। 1 महीने के बाद तरबूज बड़ा होकर गमले के आकार का हो गया।
यह मटका राजा के पास भेजा गया और उनसे कहा गया कि मटका तोड़े बिना ही मटका निकाला जाए। अकबर को पता था कि यह कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही हो सकता है और वह बीरबल को वापस अपने दरबार में लाने गए। बीरबल की अद्वितीय बुद्धि और बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक पहुंच गए थे। एक बार एक विद्वान बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने के विचार से अकबर के दरबार में गया। विद्वान ने राजा से कहा कि वह सबसे चतुर है और बीरबल भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और उसे बताया कि विद्वान ने क्या दावा किया था। बीरबल ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया जो विद्वान ने उसके सामने रखी थी। विद्वान ने बीरबल से पूछा, क्या आप 100 आसान प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं या एक कठिन प्रश्न का? बीरबल ने कहा कि वह कठिन उत्तर देना चाहता है। विद्वान ने कहा, बताओ बीरबल, पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, मुर्गी पहले आई। विद्वान ने बीरबल का मजाक उड़ाया और कहा, तुम कैसे? एक बार राजा अकबर ने अपने प्रिय मंत्री बीरबल के साथ एक चाल चलने की सोची। उन्होंने अन्य सभी मंत्रियों पर विश्वास किया और उनके साथ अपनी योजना साझा की। योजना के अनुसार सभी मंत्रियों को अगले दिन अपने लबादे के अंदर एक अंडा छिपाकर लाना था। अगले दिन अकबर ने अपने दरबारियों को बताया कि उसने एक सपना देखा है। इसके अनुसार यदि मंत्री शाही तालाब से एक एक अंडा लाते हैं तो यह उनके प्रति उनकी वफादारी साबित होगी। अपना सपना सुनाने के बाद अकबर ने अपने सभी मंत्रियों से ऐसा ही करने और अपनी वफादारी दिखाने को कहा। योजना के अनुसार सभी मंत्रियों ने अंडों की तलाश करने का नाटक किया और कुछ ही समय में उन सभी ने एक एक अंडा वापस कर दिया जो पहले से ही उनके वस्त्रों के अंदर छिपा हुआ था। बीरबल अंडा ढूंढते रहे लेकिन उन्हें अंडा नहीं मिला। जब बीरबल खाली हाथ पहुंचे तो सभी ने उनका तिरस्कार किया और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। बीरबल पूरे परिदृश्य को भांप गया और राजा के पास गया और जोर से मुर्गे की आवाज निकाली। राजा हैरान हो गए और उन्होंने बीरबल से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिस पर बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं मुर्गी नहीं हूँ और इसलिए मैं आपके लिए अंडे नहीं ला सका, लेकिन मैं एक मुर्गा हूँ और यही मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ। यह सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। नैतिक आत्मविश्वास कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। राजा कौन है? एक बार बीरबल को दूसरे राज्य में राजदूत बनाकर भेजा गया। उस राज्य के राजा ने भी बीरबल की तीव्र बुद्धि के बारे में कहानियां सुनी थीं और वे उसे परखना चाहते थे। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को अपने जैसे कपड़े पहनाए और वे सभी बीरबल की परीक्षा लेने के लिए एक पंक्ति में बैठ गए। जब बीरबल दरबार में दाखिल हुए तो सभी को एक जैसे कपड़े पहने और एक जैसे सिंहासन पर बैठे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हैरान होकर बीरबल ने एक क्षण लिया और सभी को देखा और फिर उनमें से एक के पास गए और उसके सामने झुक गए। यह स्वयं राजा था, जो तब आश्चर्यचकित रह गया जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने खड़े होकर बीरबल को गले लगाया और उनसे यह भी पूछा कि उन्होंने ऐसा कैसे अनुमान लगाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आपने जिस तरह का आत्मविश्वास दिखाया वैसा किसी और ने नहीं दिखाया और वे भी अनुमोदन के लिए आपकी ओर देखते रहे। राजा खुश हुए और उन्होंने बीरबल की बेजोड़ बुद्धि और चतुराई की प्रशंसा की। नैतिक बुद्धिमान लोग अवलोकन के माध्यम से बहुत कुछ समझ सकते हैं। 10 सोने का सिक्का और न्याय। राजा अकबर के दरबार में किसी भी अन्य दिन की तरह एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, मेरे प्रिय बीरबल, अगर मैं तुम्हें न्याय और सोने के सिक्के के बीच चयन करने के लिए कहूँ
तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल ने उत्तर देने में अधिक समय न लगाते हुए कहा, महाराज, मैं बिना किसी संदेह के एक सोने का सिक्का चुनूंगा। बीरबल के तुरंत उत्तर से राजा अकबर सहित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और सोचा कि इस बार बीरबल एक बार चूक गए हैं। बादशाह अकबर ने कहा, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। आप न्याय जैसी मूल्यवान चीज की तुलना में सोने के सिक्के जैसी कम मूल्य वाली चीज को क्यों चुनेंगे? बीरबल ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, मेरे दयालु राजा, न्याय की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपके राज्य में हर जगह न्याय है। मुझे ऐसा कुछ मांगने की जरूरत महसूस नहीं हुई जो मेरे पास प्रचुर मात्रा में है। लेकिन हे प्रभु, मेरे पास निश्चित रूप से पैसे की कमी है और एक सोने का सिक्का अच्छा रहेगा। यह उत्तर सुनकर अकबर अवाक रह गए, लेकिन उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। वह जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। नैतिक व्यक्ति को अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। 11 आम का पेड़ किसका है? एक बार दो भाई राम और श्याम एक आम के पेड़ के स्वामित्व को लेकर लड़ रहे थे। राम ने कहा कि आम का पेड़ उसका है, जबकि श्याम ने कहा कि वह इसका मालिक है। कोई रास्ता न सूझने पर उन्होंने बीरबल से मदद मांगने का फैसला किया। बीरबल ने स्थिति का विश्लेषण किया और भाइयों से कहा कि वे सभी आम हटा दें, उन्हें दोनों भाइयों के बीच बांट दें, फिर पेड़ को 2 बराबर हिस्सों में काट दें। बीरबल की बात सुनकर राम ने सिर हिलाया, जबकि श्याम ने पेड़ न काटने की प्रतिज्ञा की, क्योंकि उसने पूरे 3 साल तक उसका पालन पोषण किया था। बीरबल ने पता लगाया कि पेड़ का असली मालिक कौन है। उसने कहा, यह पेड़ श्याम का है, क्योंकि इसे काटने के विचार से ही वह परेशान हो गया था। जिसने 3 साल तक इसकी देखभाल की है, वह इसे तुरंत कम नहीं करेगा। नैतिक सच्चा स्वामित्व जिम्मेदारियों के साथ आता है। एक दिन एक चोर को अकबर के दरबार में लाया गया। चोर ने दावा किया कि वह निर्दोष है और सुनार ने ही उसे फंसाया है। चोर की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए अकबर ने उसे अपनी अंगूठी से गायब हिस्से को चुनने के लिए कहा, जिसे उसने अपनी कुर्सी के नीचे छिपा दिया था। चोर ने कहा कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुनार ने अंगूठी ले ली है। सुनार को बुलाया गया और उसने अपराध कबूल कर लिया। चोर को छोड़ दिया गया और सुनार को दंड दिया गया। विज्ञापन नैतिक ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। 3 प्रश्न। अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्नों का उत्तर खोजने को कहा। काम करने का सबसे अच्छा समय कब है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? सही करने वाली चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, चीजों को करने का सबसे अच्छा समय अभी है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ आप हैं, और सही काम उनकी मदद करना है। नैतिक वर्तमान में जियो, रिश्तों को प्राथमिकता दो और हमेशा दयालु रहो। विज्ञापन 14 मूर्ख ब्राह्मण। एक ब्राह्मण को अपने खेत में एक कद्दू मिला और उसने उसे उपहार के रूप में अकबर के पास ले जाने का फैसला किया। रास्ते में उसकी मुलाकात बीरबल से हुई, जिसने उससे पूछा कि वह इतना भारी बोझ क्यों उठा रहा है। ब्राह्मण ने दावा किया कि वह अकबर के पास एक अमूल्य हीरा ले जा रहा है। जब वह अंतः दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे कद्दू को आधा काटने को कहा। ब्राह्मण यह देखकर हैरान रह गया कि यह सिर्फ एक कद्दू था। बीरबल ने समझाया कि झूठ बोलने और शेखी बघारने से शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलता। नैतिक ईमानदारी हमेशा सर्वोत्तम नीति होती है और झूठ बोलने से केवल अपमान ही होता है। 15 मुल्ला का गधा। अकबर और बीरबल टहलने निकले थे, तभी उनकी नजर मुल्ला नसरुद्दीन के गधे पर पड़ी। अकबर ने नसरुद्दीन से पूछा कि उसके गधे की पूंछ क्यों काटी गई।
नसरुद्दीन ने समझाया कि पूंछ बहुत लंबी थी और रास्ते में आ गई। अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह क्या सोचता है। बीरबल ने उत्तर दिया कि गधे को चोट लगने से बचाने के लिए उसकी पूंछ को थोड़ा थोड़ा काटना चाहिए था। विज्ञापन। नैतिक। छोटे बदलाव बड़े बदलावों से बेहतर होते हैं और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। 16 मीठे आम। अकबर और बीरबल को आमों की एक टोकरी दी गई। अकबर ने बड़े लोगों को ले लिया और बीरबल के पास छोटे लोगों को छोड़ दिया गया। बाद में अकबर को पता चला कि बड़े आम खट्टे थे जबकि छोटे मीठे थे। बीरबल ने समझाया कि अच्छी चीजें छोटे पैकेज में आती हैं। नैतिक। आकार कोई मायने नहीं रखता और जो अंदर है वह मायने रखता है। पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. सम्राट अकबर का असली नाम क्या है? बादशाह अकबर का असली नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वह तीसरे मुगल सम्राट थे और अपनी प्रगतिशील नीतियों और सैन्य विजय के लिए जाने जाते हैं। अकबर अपने सलाहकार बीरबल के साथ अपने संबंधों के लिए भी प्रसिद्ध हैं, जो अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानियां, जिन्हें अक्सर अकबर बीरबल कहानियां कहा जाता है, भारतीय लोककथाओं का एक लोकप्रिय हिस्सा बन गई हैं और अपने हास्य और मूल्यवान जीवन पाठों के लिए प्रिय हैं। चाहे आप अकबर और बीरबल की एक छोटी कहानी की तलाश में हो या अंग्रेजी में अकबर बीरबल की कहानियों की दुनिया में उतरना चाहते हो, मनोरंजक कहानियों की कोई कमी नहीं है। विज्ञापन। 2. अकबर महान क्यों है? अकबर अपनी प्रगतिशील नीतियों और सैन्य विजय सहित कई कारणों से एक महान सम्राट था। वह अपनी धार्मिक सहिष्णुता और भारत के विविध समुदायों को एकजुट करने के प्रयासों के लिए जाने जाते थे। अकबर के अपने सलाहकार बीरबल के साथ संबंधों ने भी उन्हें प्रसिद्ध बना दिया। उनकी मजाकिया और विनोदी बातचीत की कहानियां, जिन्हें अकबर बीरबल कहानियां कहा जाता है, भारतीय लोककथाओं का एक लोकप्रिय हिस्सा बन गई हैं और अपने मूल्यवान जीवन पाठों के लिए प्रिय हैं। चाहे आप अकबर और बीरबल की एक छोटी कहानी की तलाश में हो या अंग्रेजी में अकबर बीरबल की कहानियों की दुनिया का पता लगाना चाहते हो, यह इस महान सम्राट के बारे में और अधिक जानने का एक शानदार तरीका है। 3. अकबर और बीरबल की कितनी कहानियां हैं? अकबर बीरबल की अनगिनत कहानियां हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं और सभी उम्र के लोगों को प्रिय हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि वे मूल्यवान जीवन सबक भी प्रदान करती हैं और अकबर के भरोसेमंद सलाहकार बीरबल की बुद्धि और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती हैं। बीरबल की जटिल समस्याओं के चतुर समाधानों की कहानियों से लेकर उनके चंचल मजाक के हास्य उपाख्यानों तक, अकबर बीरबल की कहानियां मुगल युग के भारत की दुनिया की एक आकर्षक झलक पेश करती हैं। चाहे आप अकबर और बीरबल की एक छोटी कहानी की तलाश में हो या अंग्रेजी में अकबर बीरबल की कहानियों की दुनिया का पता लगाना चाहते हो, खोजने और आनंद लेने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। 4. अकबर और बीरबल की कहानियां लोकप्रिय क्यों हैं? अकबर और बीरबल की कहानियां कई कारणों से लोकप्रिय हैं। वे न केवल मनोरंजक और विनोदी हैं, बल्कि वे मुगल